मैं एक हिंदी कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी जीवन का सफर। गंगा किनारे बसा एक छोटा सा शहर वाराणसी। यहीं पर एक साधारण परिवार में रवि का जन्म हुआ। रवि के पिता एक पुजारी थे और माता एक गृहिणी। रवि का बचपन मंदिरों की घंटियों, गंगा की लहरों और धार्मिक मंत्रों के बीच बीता। वह एक जिज्ञासु और कल्पनाशील बालक था। उसे कहानियां सुनना और बनाना बहुत पसंद था। रवि की प्राथमिक शिक्षा शहर के ही एक छोटे से स्कूल में हुई। वह पढ़ाई में औसत था, लेकिन उसकी कला और साहित्य में गहरी रुचि थी। वह अक्सर स्कूल के नाटकों में भाग लेता और अपनी कविताओं से लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता था। एक दिन रवि ने शहर में एक चित्रकला प्रदर्शनी देखी। वहां उसने विभिन्न कलाकारों की बनाई हुई अद्भुत तस्वीरें देखीं। रवि उन तस्वीरों में खो गया। उसे लगा जैसे रंग बोल रहे हों, कहानियां सुना रहे हों। उसी दिन रवि ने फैसला किया कि वह भी एक चित्रकार बनेगा। रवि ने अपने पिता को अपने सपने के बारे में बताया। पुजारी जी थोड़े चिंतित हुए। वे चाहते थे कि रवि भी उनकी तरह पुजारी बने और परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाए। लेकिन रवि की मां ने उसका साथ दिया। उन्होंने पुजारी जी को समझाया कि रवि को अपने सपने को पूरा करने का मौका मिलना चाहिए। अंततः पुजारी जी मान गए। रवि ने चित्रकला का अभ्यास शुरू कर दिया। वह हर रोज गंगा किनारे बैठकर तस्वीरें बनाता। वह लोगों के चेहरे, मंदिरों के दृश्य और प्रकृति के रंग अपनी तस्वीरों में उतारता। रवि के पास चित्रकला सीखने के लिए कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी। उसने खुद ही किताबें पढ़ी, अन्य कलाकारों से सीखा और अपनी गलतियों से सीखा। यह एक कठिन सफर था। कई बार रवि को निराशा होती, लेकिन वह कभी हार नहीं मानता। एक दिन रवि ने गंगा किनारे एक लड़की को देखा। वह लड़की बहुत सुंदर थी। उसकी आंखें गहरी और भावपूर्ण थीं। रवि ने उस लड़की का चित्र बनाया। जब उसने वह चित्र उस लड़की को दिखाया तो वह बहुत खुश हुई। उस लड़की का नाम श्वेता था। वह शहर के एक धनी व्यापारी की बेटी थी। श्वेता और रवि में प्यार हो गया। वे हर रोज गंगा किनारे मिलते, बातें करते और एक दूसरे के सपनों को साझा करते। लेकिन उनका प्यार आसान नहीं था। श्वेता के पिता को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। वे चाहते थे कि श्वेता की शादी किसी अमीर और प्रतिष्ठित परिवार में हो। उन्होंने श्वेता को रवि से मिलने से मना कर दिया। श्वेता और रवि ने भाग जाने का फैसला किया। वे शहर छोड़कर एक दूर देश में चले गए। वहां उन्होंने एक नई जिंदगी शुरू की। रवि ने अपनी चित्रकला जारी रखी और श्वेता ने उसका साथ दिया। रवि की चित्रकला धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगी। उसकी तस्वीरों में जीवन की सच्चाई और सुंदरता झलकती थी। लोग उसकी कला को पसंद करने लगे। रवि को कई प्रदर्शनियों में भाग लेने का मौका मिला और उसकी तस्वीरें बिकने लगीं। रवि और श्वेता खुश थे। उन्होंने एक छोटा सा घर खरीदा और एक परिवार शुरू करने का फैसला किया। लेकिन उनकी खुशियां ज्यादा दिन तक नहीं टिकीं। श्वेता बीमार पड़ गई। उसे एक गंभीर बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था। रवि ने श्वेता को बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। श्वेता की मृत्यु हो गई। रवि अकेला रह गया। उसका दिल टूट गया था। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी का रंग उड़ गया हो। श्वेता की मृत्यु के बाद रवि ने चित्रकला छोड़ दी। वह अपनी पत्नी की यादों में खो गया। उसने कई महीने अकेलेपन में बिताए। एक दिन रवि ने श्वेता की पुरानी डायरी पढ़ी। उस डायरी में श्वेता ने अपने सपनों और इच्छाओं के बारे में लिखा था। श्वेता चाहती थी कि रवि अपनी कला को जारी रखे और दुनिया को अपनी तस्वीरों से प्रेरित करे। रवि ने श्वेता की इच्छा को पूरा करने का फैसला किया।
उसने फिर से चित्रकला शुरू कर दी, लेकिन इस बार उसकी तस्वीरों में एक नया रंग था, एक नई भावना थी। उसकी तस्वीरों में दुख, प्रेम, आशा और जीवन की सच्चाई झलकती थी। रवि की कला और भी लोकप्रिय हो गई। उसे दुनिया भर से प्रशंसा मिली। उसने कई पुरस्कार जीते और उसकी तस्वीरें संग्रहालयों में प्रदर्शित की गईं। रवि ने एक कला विद्यालय खोला और गरीब बच्चों को चित्रकला सिखाई। वह चाहता था कि हर किसी को अपनी प्रतिभा को विकसित करने का मौका मिले। रवि ने एक लंबी और सफल जिंदगी जी। उसने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन वह कभी हार नहीं माना। उसने अपनी कला से दुनिया को प्रेरित किया और लोगों को जीवन की सुंदरता का एहसास कराया। रवि की कहानी एक प्रेरणादायक कहानी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। हमें हमेशा आशावादी रहना चाहिए और जीवन की सुंदरता का आनंद लेना चाहिए। रवि का रंगों का सफर जारी रहा और उसकी कला आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन एक अनमोल उपहार है और हमें इसका हर पल खुशी से जीना चाहिए। यह कहानी जीवन के विभिन्न पहलुओं को छूती है, प्रेम, हानि, संघर्ष और आशा। यह हमें सिखाती है कि जीवन में रंग भरना हमारे अपने हाथों में है और हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए।